हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर ग्रेट. माय नेम इज़ ऋषि. आई एम फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, परस्यूइंग BBA FIA, सेकेंड ईयर स्टूडेंट. ओके, सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUCET 2021 के बारे में. दैट इज़ योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. मीन्स इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट है. जितने भी यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल में आती है, मीन्स केंद्र में आती है, उन सभी का एक कॉमन टेस्ट होने वाला है आफ्टर योर 12th क्लास. नो मैटर कि आप साइंस साइड से हो, ह्यूमैनिटीज़ से हो या कॉमर्स साइड से हो, आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा अगर आपको किसी भी कॉलेज में जाना है आफ्टर 12th. एंड आई होप सभी बच्चों को कॉलेज में तो जाना ही है. 12th के बाद कोई अपनी पढ़ाई नहीं रोकने वाला. ओके, तो CUCET के बारे में अब तक जितने भी कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन आई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. डेट्स वगैरह कुछ कंफर्म नहीं हुई है अभी, लेकिन हाँ इतना है कि आप डेट्स अभी तक इतनी इसलिए नहीं आई है बिकॉज़ आपके इस साल के जो 12th के बोर्ड्स हैं वो काफ़ी डीले हो चुके हैं. इस मंथ में आपके 12th के बोर्ड्स हो जाते थे, लेकिन अब तक नहीं हुए हैं. वो मई में होंगे, इसलिए अभी तक कोई डेट्स और फॉर्म्स नहीं आए हैं. इतनी जल्दी डेट्स और फॉर्म निकाल के DU करेगी भी क्या? नॉट ओनली DU बट गवर्नमेंट करेगी भी क्या? ओके, तो अब हम आज की वीडियो में ये बात करने वाले क्या CUCET में अब तक आपको टेस्ट में करना क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा. ओके, तो सबसे पहले ये बता दें कि यार इतना हमें पता चल चुका है, मतलब सबको पता चल चुका है. इंडिया टुडे या टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यूज़ जो उन्होंने लिए थे DU के वाइस चांसलर से एंड कुछ HRD मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से, तो इतना हमें पता चल चुका है कि 2 पार्ट्स में आपका टेस्ट होना है. एंड पर्सनली मुझे लगता है कि DU या गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 अलग 2 बार टेस्ट ले, इसलिए वो ये दोनों पार्ट्स किसी एक ही पेपर में दिखाने वाले हैं. ओके, तो 2 पार्ट्स ऑफ CUCET. तो पार्ट ए में हम आपके देखो यार 4 चीज़ें आती हैं. दैट इज़ योर एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो इसमें 4 चीज़ें आती हैं, सबको पता है. दैट इज़ योर जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपकी GK में आपका क्या क्या आता है. आपका अगर आप कॉमर्स साइड से हो, BBA वगैरह की तरफ जा रहे हो, तो आपको बिजनेस अवेयरनेस आ जाता है. और बाकी आपका करंट अफेयर्स आता है जो कि सबके लिए कॉमन होगा. और थोड़ी बहुत आपकी स्टैटिक GK आ जाती है. दैट इज़ योर जनरल नॉलेज या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं. उसके बाद आपकी आती है रीजनिंग. दैट इज़ योर लॉजिकल रीजनिंग प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन. ओके, ये पूरा का पूरा पार्ट रीजनिंग के अंडर आता है. जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग हो गया. इसके बाद आपकी आती है मैथमेटिक्स. अब मैथमेटिक्स में यार सभी कंफ्यूज होते हैं. 2 तरह की मैथमेटिक्स होती है. एक हायर मैथमेटिक्स होती है, दैट इज़ योर 11th और 12th वाली मैथमेटिक्स. और एक नॉर्मल या बेसिक मैथमेटिक्स होती है जो कि आप 10th क्लास तक पढ़ लेते हो. ओके, तो जहाँ तक मैं बता दूँ आपको कौन से मैथ्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सभी में आपके लोअर मैथमेटिक्स मतलब बेसिक मैथमेटिक्स तो ज़रूर आने वाले, तो उनके तो करना शुरू कर दो. बाकी जो आपकी 11th-12th वाली मैथमेटिक्स है वो उन कोर्सेज़ में आएगी जिन कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी में आपको 11th-12th में मैथ्स कंपलसरी थी. जैसे कि कॉमर्स के लिए BCom ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स. BCom पास जो होती है, जिसमें ओनली नॉर्मल BCom जो होती है उसमें मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड नहीं होती, तो वो बच्चे नॉन मैथ्स, हम यहाँ पे नॉन मैथ्स कह देते हैं उन्हें, कि आप नॉन मैथ्स वाले साइड पढ़ सकते हो. बाकी जितने भी ह्यूमैनिटीज़ साइड के स्टूडेंट्स हैं जो मेनली मेजरली वो किन कोर्सेज़ में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस या BA प्रोग्राम्स में जाते हैं. काफ़ी सारे BA प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं हमें यूनिवर्सिटीज़, तो उनके लिए जाते हैं. तो उनके लिए यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है वो लोअर मैथमेटिक्स आने वाली है, बेसिक वाली टिल योर 10th, क्योंकि उन्होंने 10th तक ही पढ़ी है. 11th-12th में उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी भी नहीं है. उसके बाद आपकी आती है इंग्लिश. अब इंग्लिश सबने पढ़ी होती है. इंग्लिश में आपको क्या क्या पूछा जाता है, आपसे वोकेबलरी पूछी जाती है, जिसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बाकी इस टाइप की जितने भी वोकेबलरी से रिलेटेड चीज़ें होती है, और आपकी अनसीन पैसेजेस आ जाते हैं, एंड इस टाइप की जितनी भी आपकी इंग्लिश से रिलेटेड, जिसको हम वर्बल एबिलिटी भी बोल देते हैं. अब पार्ट B जो है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि यार इसमें है क्या, ये किसी को नहीं पता. मैं बताता हूँ. पार्ट B इज़ योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक. जैसे मैं इन पोर्शन में बात कर रहा था, थोड़ा सा ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, राइटिंग पे मत जाओ. हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे थे. तो यार ये होता है कि 12th के बाद आप जिस भी स्ट्रीम में हो, जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आर्ट्स वाले बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस या किसी भी BA के प्रोग्राम्स में जाने वाले हैं, जिसमें भी आप जाने वाले हो, तो उससे रिलेटेड आपका पार्ट B में टेस्ट होने वाला है. अब जहाँ तक मुझे लगता है कि यार 100 क्वेश्चन होंगे पेपर में, तो 75 जो है हो सकता है ये आपका कवर करे, 75.
और हो सकता है 25 आपका जो वेटेज है वो इस चीज़ को दे दिया जाए कि हो सकता है 100 में से 75 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, 25 यहाँ से आ जाए। 25 काफ़ी डीप नहीं आने वाले, ऊपर ऊपर से आपसे पूछा जाएगा जो भी आपने 12th में बेसिकली पढ़ा है, मेजरली 12th से आने वाला है। ओके, हिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों के लिए जो 25% वाला जो पार्ट होगा वो हिस्ट्री से पूछा जाएगा। फिजिक्स ऑनर्स वगैरह वाले जो फिजिक्स वगैरह में जाना चाहते हैं, साइंस साइड के बच्चे, वो 25% यहाँ पे फिजिक्स देंगे। ये सब ये वाला पार्ट है तो सबके लिए कॉमन है, दिस इज़ कॉमन फॉर एवरीवन। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाने वाले थे तो होते हैं, तो बच्चे यहाँ पे उनसे पूछा जाएगा आपसे थोड़ा बहुत बिजनेस से, इकोनॉमिक्स से, बिजनेस अवेयरनेस वगैरह पूछी जाती है। ये सब आपको आता है, मतलब जो आप 11th-12th में करते हो वो सब तो करते हैं। मेजरली इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसका पार्ट भी मेजर है। और जहाँ तक बोला जा रहा है कि CUCET और 12th बोर्ड आपके 50-50% के हो सकते हैं। मार्किंग स्कीम यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे आपके प्रीवियस ईयर्स में देखा जाए, जो BBA के एग्ज़ाम्स होते हैं, BMS के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें +4 -1 होता है हमेशा। करेक्ट के लिए आपको +4 मिल जाता है, गलत अगर आप करते हैं आंसर तो आपको -1 अलॉट हो जाते हैं, मतलब 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। ऑल दो हम देखा जाए तो परसेंटेज या फिर हम रेशियो देखा जाए तो +1 -0.25 की कह सकते हैं। इन दोनों में से कुछ हो सकता है, वो हमसे अभी इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कितने भी मार्क्स का पेपर हो, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और ऐसी मार्किंग स्कीम आपकी होने वाली है। ओके, तो अब हम CUCET की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें आपकी कंपलसरी मैथ्स होनी चाहिए इन योर 11th एंड 12th, और कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें आपकी 11th और 12th में मैथ्स कंपलसरी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन मैथ्स की बात करें यहाँ पर, तो जितने भी आपकी ह्यूमैनिटीज़ साइड के जितने भी कोर्सेज होते हैं, जैसे ऑनर्स की तरफ जाए तो हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या ज्योग्राफी ऑनर्स जाते हैं, या फिर प्रोग्राम की तरफ जाए तो जितने भी आपके BA प्रोग्राम्स के जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे हिस्ट्री प्लस इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस प्लस इंग्लिश, हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस, इस टाइप के जितने भी BA हैं, तो उनमें आपको 11th और 12th में मैथ्स कंपलसरी नहीं होती। तो आपके जो टेस्ट आएगा उसमें आपकी हायर मैथमेटिक्स नहीं आएगी। तो फॉर दिस पार्ट, फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स या फिर कॉमर्स साइड में जो बच्चे बीकॉम की तरफ जाने वाले हैं, बीकॉम ऑनर्स नहीं, बीकॉम जिसमें आपकी मैथ्स कंपलसरी नहीं होती, या फिर और भी कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास जो कोर्स है दैट इज़ फॉर जस्ट 1499, लोएस्ट इन इंडिया। इसमें आपको पूरे मैथमेटिक्स मिलती है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स मिलती है, इंग्लिश मिलती है, GK मिलती है, आपको LR का सारा मटेरियल मिल जाता है विद रिकॉर्डेड वीडियोस एंड पूरा का पूरा लाइव सपोर्ट मेंटोर्स के साथ। ये आपको मिल जाता है 1499 में। और आपके हमारे पास जो विद मैथ्स वाला जो कोर्स है, जो हमारे DU JET एंड बाकी BBA के एग्ज़ाम्स के लिए है, वो जो हमारा कोर्स है दैट इज़ ऑफ ₹2999। अब इसमें इतना डिफरेंस इसलिए है बिकॉज सबसे पहले 2999 में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे हाई डेफिनेशन हायर मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाती है, जिसमें आपको 11th और 12th क्लास की सारी मैथमेटिक्स करवाई जाती हैं। और आपको इसमें मिल जाता है लास्ट ईयर के मींस प्रीवियस ईयर के 2020 के टॉपर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट, जो आपको पूरी स्ट्रेटजी सब कुछ समझाते हैं, पूरी स्ट्रेटजी स्केड्यूलिंग सब बताते हैं, कैसे पढ़ो, कैसे आपने 12th क्लास को और कैसे अब आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को कैसे मतलब कैसे उन पे टाइम डिवोट कर सकते हैं, मेजरली कैसे उन्हें संभाल सकते हैं। तो 2999 का कोर्स है दैट यहाँ पे 1499 का कोर्स है। ये बेसिकली फॉर नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए है, जो 11th-12th में जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं थी, जिनके पास 11th-12th में मैथ्स है और वो मैथ्स वाले कोर्सेज में ही जाना चाहते हैं, दैट इज़ फॉर 2999। एंड आई बेट इससे सस्ता पूरे इंडिया में कहीं आपको कोई कोर्स नहीं देने वाला। एंड CUCET के लिए बेस्ट कोर्स है, आपके सीनियर्स ने कोर्स बनाया है। एंड इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि आपके सीनियर्स ने बनाया। वी आर नॉट बिजनेसमैन जो यहाँ पे हम थोड़ा प्रॉफिट वगैरह ज़्यादा देखें, कम से कम प्रॉफिट में बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करी है विद लाइव सपोर्ट ऑफ योर सीनियर्स से लाइव सपोर्ट, पूरी करियर काउंसलिंग, पूरा कॉलेज के इनसाइट्स, जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो, DU के इनसाइट्स, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। दैट इज़ फॉर 1499 एंड 2999। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादा फोकस किस पे करें, एंट्रेंस पे या फिर अपनी 12th क्लास पे। हालांकि दोनों के 50-50% वेटेज है, स्टिल हमें इस टाइम पे मींस मार्च में आकर किस पे ज़्यादा फोकस
करना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए और लाइव सपोर्ट के लिए आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। कोई भी आपकी क्वेरी है, नॉट ओनली फॉर कोर्स बट एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग और करियर, 12th क्लास के एग्ज़ाम, एंट्रेंस, कुछ भी हो उस पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड अपने जितने भी 12th क्लास के आपके बडीज़ हैं उन सबको शेयर कर दो, बिकॉज काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि CU CET इस साल होने वाला है। थैंक यू सो मच।